सुपरस्टार शाहरुख खान को एक ऐसी बीमारी हुई है जिस बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। ये बीमारी बहुत ही आम है भारत देश में और इस बीमारी के चलते बुढ़ापे में ख़ास तौर पर बड़े बुज़ुर्गों को देखा होगा अपने आसपास भी जूझते हुए। लेकिन समय के साथ तकनीक की वजह से और साइंस में डेवलपमेंट की वजह से इस बीमारी का इलाज अब काफ़ी हद तक आसान हो गया है। कभी इस बीमारी की वजह से लोग नेत्रहीन हो जाते थे, जी हाँ, हमेशा के लिए दिखना बंद हो जाता था। लेकिन आज किस्मत से और खुशनसीबी है हमारे देश की भी कि देश की प्रगति की वजह से, साइंस जगत में, मेडिकल जगत में प्रगति की वजह से इस बीमारी का इलाज बहुत ही कॉमन है हर जगह, हर राज्य में। जी हाँ, कैटरेक्ट, जिसे मोतियाबिंद कहा जाता है हिंदी में। आपने नानी दादी आसपास देखे होंगे इस बीमारी का, कई नानी दादी को सामना करते हुए। आज हमारे इस रिपोर्ट में इस बीमारी के बारे में हम आपको कई बातें ऐसी बताएंगे, क्योंकि इन दिनों बॉलीवुड के सुपरस्टार जिनके करोड़ों करोड़ों लोग हैं दीवाने, जी हाँ, शाहरुख खान इसी बीमारी से जूझ रहे हैं। एक बार उन्होंने इलाज कराया, मगर अफसोस मुंबई के नामी हॉस्पिटल में इलाज के बावजूद उनकी आंखों में आई दिक्कत ऐसी कि उन्हें अब अमेरिका जाना पड़ रहा है इलाज के लिए। यानी कि आप समझिए, ये बीमारी इतनी भी हल्के में लेने की चीज़ नहीं, सावधान रहने की ज़रूरत है महिलाओं, पुरुषों को, खासकर बड़ी उम्र के बुजुर्गों को। 50 की उम्र के बाद इस तरह की समस्याएं इस बीमारी की वजह से बढ़ती है। सबसे पहले इस बीमारी के बारे में हम जान लेते हैं। लेंस आँख का एक स्पष्ट भाग है जो लाइट या इमेज को रेटिना पर फोकस करने में सहायता करता है। रेटिना आँख के पिछले भाग पर प्रकाश के प्रति संवेदनशील ऊतक है। माने तो सामान्य आंखों में प्रकाश पारदर्शी लेंस में रेटिना को जाता है। एक बार जब ये रेटिना पहुंच जाए तो प्रकाश नर्व सिग्नल्स में बदल जाता है जो मस्तिष्क की ओर भेजे जाते हैं। रेटिना शार्प इमेज प्राप्त करे, इसके लिए ज़रूरी होती है लेंस क्लियर हो। जब लेंस क्लाउडी हो जाता है तो लाइट लेंसों से स्पष्ट रूप से गुजर नहीं पाती, जिससे जो इमेज आप देखते हैं वो धुंधली नजर आती है। इसके कारण दृष्टि के बाधित होने को मोतियाबिंद या सफ़ेद मोतिया कहते हैं। आंखों में सफ़ेद मोती जैसा एक लेयर बन जाता है जो कि आपको देखने में रुकावट का सामना करने के लिए मजबूर कर देता है। धुंधली अगर नज़र आए आपको तो मोतियाबिंद से आप पीड़ित हैं। लोग ये भी कहते हैं नज़र का काम न करना, कार चलाने में समस्याएं आना, ये सब काम बहुत ही आम समस्या है इस बीमारी के चलते। मोतियाबिंद क्यों होता है, अब ये जान लेते हैं। इसके कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से आपको बताते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो मोतियाबिंद का रिस्क बढ़ाते हैं। उम्र का बढ़ना, डायबिटीज़, अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन, सूर्य के प्रकाश का अत्यधिक एक्सपोजर, मोतियाबिंद का पारिवारिक इतिहास, उच्च रक्तदाब, मोटापा, आंखों में चोट लगना या सूजन, पहले हुई आंखों की सर्जरी, कार्टिस्टेरॉइड मेडिकेशन का लंबे समय तक इस्तेमाल करना, धूम्रपान। जी हाँ, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मोतियाबिंद की बीमारी उत्पन्न होते हैं। इसमें से सबसे बड़ी वजह धूम्रपान को अगर माने तो सबको पता है कि शाहरुख खान धूम्रपान करते हैं, तो उनकी ये लापरवाही मान सकते हैं, क्योंकि सेहत के लिए धूम्रपान हानिकारक है, आप हमेशा सुनते होंगे। लेकिन हमारे आसपास लोग ये जानते हुए भी, शिक्षित लोग सभी इस बात से अवगत होने के बावजूद इस लत से जूझ रहे हैं। शाहरुख खान भी धूम्रपान के लत से जूझ रहे हैं। जी हाँ, उनके स्मोकिंग हैबिट के बारे में सबको पता ही है। एक बार तो शाहरुख खान के स्मोकिंग एडिक्शन के बारे में काफ़ी खबरें फैली थी। तो ये जो लापरवाही अपने शरीर के साथ शाहरुख ने की है, इस वजह से भी मोतियाबिंद का सामना उन्हें इस उम्र में अब करना पड़ रहा है।
बता दें कि मोतियाबिंद धीरे धीरे विकसित होता है। शुरुआत में दृष्टि प्रभावित नहीं होती, लेकिन समय के साथ देखने की क्षमता को ये प्रभावित करता है। जी हाँ, कहा जाता है कि शाहरुख खान शायद धूम्रपान की वजह से इस बीमारी का शिकार हुए हैं। ये आपको बता दें, 40 साल के पश्चात नियमित रूप से आंखों की जांच कराए जाना जरूरी होता है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें, चश्मे या लेंस से आपको स्पष्ट दिखाई न दे तो सर्जरी ही एकमात्र विकल्प बचता है। इस बीमारी के बारे में कहा जा रहा है कि सर्जरी की सलाह तब दी जाती है जब मोतियाबिंद के कारण आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित हो। सर्जरी में जल्दबाजी ना करने की हमेशा दी गई है सलाह, क्योंकि मोतियाबिंद के कारण आंखों को नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, सर्जरी तुरंत करानी चाहिए। सामान्य सर्जरी के प्रक्रिया के बारे में कहा जाता है, ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है। डॉक्टर द्वारा अपारदर्शी लेंस को हटाकर मरीज की आंख में प्राकृतिक लेंस के स्थान पर नया कृत्रिम लेंस आरोपित किया जाता है। कृत्रिम लेंसों को इंट्रा ऑक्यूलर लेंस कहते हैं। इसे उसी स्थान पर लगा दिया जाता है जहां आपका प्राकृतिक लेंस लगा होता है। सर्जरी के पश्चात मरीज के लिए साफ दिखना संभव होता है। हालांकि पढ़ने या नज़र का काम करने की निर्धारित नंबर का चश्मा पहनने की ज़रूरत पड़ सकती है। रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं पिछले कुछ सालों के दौरान इस सर्जरी को रिस्टोरेटिव से रिफ्रैक्टिव सर्जरी में बदला गया है। यानी अब ना सिर्फ मोतिया का इलाज किया जाता है बल्कि चश्मे पर निर्भरता को भी समाप्त कर दिया गया है। आधुनिक तकनीकों द्वारा मोतियाबिंद की सर्जरी में लगाए जाने वाले चीरे का आकार घट गया है, जिससे मरीज को सर्जरी के बाद बेहतर दृष्टि परिणाम और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलता है। रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं अस्पताल में सर्जरी के लिए रुकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन एनेस्थेसिया देकर आंखों को सुन्न कर दिया जाता है। यह लगभग सुरक्षित सर्जरी है और इसकी सफलता दर भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन ये भी एक प्रक्रिया है। इसके अलावा इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, माइक्रो इंसिजन या रेगुलर फैको कैटरेक्ट सर्जरी, रोबोटिक या फेमटोसेकंड कैटरेक्ट सर्जरी। कैटरेक्ट सर्जरी के लिए जेप्टो कैटरेक्ट या जेप्टो कैप्सुलोटोमी डिवाइस मोतियाबिंद की सर्जरी को लेकर इस्तेमाल किए जाने वाले इलाज हैं। जी हाँ, वैसे मोतियां के पकने का इंतज़ार नहीं किया जाता है, इसलिए दिक्कत पैदा हो इससे पहले ही सर्जरी कराने के लिए कहा जाता है। अगर सर्जरी जैसी स्थिति है, दोनों आंखों की सर्जरी एक साथ नहीं होती है। एक आंख में सर्जरी के बाद सुधार होता है तभी दूसरे आंख की सर्जरी होती है। तो शाहरुख खान को अभी काफ़ी परेशानियां, इस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ेगा। डॉक्टरों पर अब उनकी आंखों की रोशनी निर्भर होगी अगर उनका सर्जरी होता है। नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट।